खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका योरा आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ और हम सब मिलकर अपने लिए हिदायत की चंद बातें सीखेंगे। दुनिया में आज तक बहुत सारे लीडर्स आए। जैसे हम रूहानी लीडर्स की बात करें, बाइबल मुकद्दस में हमें बड़े बड़े लीडर्स नजर आते हैं, रहनुमा, जिन्होंने बहुत काम किया और उनका तारीख में नाम मौजूद है और लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। इसी तरह साइंसी इजादात करने वाले लीडर्स या मुअर्रिखीन, जिन्होंने बड़ी बड़ी इजादात की और इनसे हम बहुत फ़ायदा हासिल करते हैं। उन्होंने बड़ा नाम कमाया और बड़े बड़े काम किए। इसी तरह सियासी लीडर जैसे हमारे मुल्कों के हुक्मरान होते हैं और वो हमारे मुल्कों की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए, नौजवानों की बहाली और तरक्की के लिए बड़े बड़े काम करते हैं और मुल्क और कौम उससे फ़ायदा हासिल करते हैं और वो हिस्ट्री में, तारीख में अपना नाम छोड़ जाते हैं और लोग उन्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं, उनके कामों से याद करते हैं। और उन्होंने बड़ा नाम कमाया और वो हिस्ट्री मेकर्स कहलाते हैं और लोग सबसे बढ़कर उनकी शख्सियत से और उनके कामों से मुतासिर होते हैं, उन्हें याद करते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहती हूँ जो इन तमाम हिस्ट्री मेकर्स से बालातर है। उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई रद्द बदल नहीं है, कोई उस जैसा दूसरा नहीं। और जिस हस्ती की, जिस अजीम शख्सियत की मैं बात करना चाह रही हूँ, वो है द ग्रेटेस्ट मैन इन द हिस्ट्री, जीसस क्राइस्ट। वो जात यीशु अल मसीह की है और उसने तारीख में, हिस्ट्री में ऐसा नाम छोड़ा और ऐसा मुतासिर किया कि कोई उस जैसा और नहीं। उसके बारे में हम आज चंद बातें सीखेंगे। वो, उसका कोई गुलाम नहीं था, लेकिन फिर भी वो आका कहलाया। वो महलों में नहीं रहता था, लेकिन फिर भी बादशाह कहलाया। उसने कोई तालीमी डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी वो उस्ताद कहलाया। और ना उसके पास कोई मेडिसिन थी बीमारों को देने के लिए जब बीमार शिफा पाते, लेकिन फिर भी वो तबीब आजम कहलाया। ना उसकी कोई आर्मी थी, ना कोई फौज थी, लेकिन फिर भी दुनिया के बादशाह उससे डरते थे। उसने कोई जंग नहीं जीती थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया को फतह किया। और उसके बारे में हम सीखते हैं, उसने कोई जुर्म नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, उसे दफन किया गया, लेकिन सबसे बढ़कर वो आज भी जिंदा है और उसकी कब्र आज भी खाली है। उसकी बादशाही इस दुनिया की नहीं, लेकिन फिर भी वो ईमानदारों के दिलों पर राज करता है। उसने मोहब्बत की और मुआफी की बात की और उसके कहे हुए अल्फाज आज भी करोड़ों जिंदगियों को मुतासिर करती हैं और उन करोड़ों जिंदगियों को बदल रही हैं। उसने दुनियावी दौलत की बात नहीं की और ना किसी को इस दौलत को देने की पेशकश की, लेकिन फिर भी वो लोगों का कीमती सरमाया है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इस जैसा और कोई नहीं। उसने किसी से ताकत के, पावर के वादे नहीं किए, लेकिन फिर भी कमजोर लोग उसके नाम से, उससे कुव्वत और ताकत हासिल करते हैं, एनर्जी पाते हैं। उसने अपने हाथ से कोई लफ्ज नहीं लिखा, लेकिन उसकी कही हुई बातें, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज आज भी और दुनिया के आखिर तक तमाम लोगों के लिए तसल्ली, इत्मीनान, तकवीयत और सबसे बढ़कर खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल करने का बायस बन रहे। उसने कोई लफ्ज नहीं लिखा, लेकिन उसके मुंह से निकले हुए बोल, अल्फाज लाख
लाखों सफात पर, बेशुमार सफात पर मुश्तमिल। हम उसकी कमजोरी में कुव्वत पाते हैं और उसके दुखों से हम निजात पाते हैं। तारीख में सबसे बड़ी शख्सियत जो आज भी रिहाई की कहानी और मोहब्बत और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी की दावत देता है, वो शख्सियत यस्सु अल मसीह। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, दुनिया में बड़े नामवर लीडर्स आए, उन्होंने बड़ी इजादात की, बड़े बड़े काम किए, हिस्ट्री में नाम कमाया, दुनिया को मुतासिर किया, उन पर अपना असर छोड़ा और लोगों को, दुनिया को उनसे फायदा भी हासिल। लेकिन यस्सु अल मसीह ऐसी शख्सियत है, ऐसा हिस्ट्री मेकर है जो सारे दुनिया के हिस्ट्री मेकर्स दे सकते हैं, लेकिन यस्सु मसीह वो वाहिद हस्ती है जो हमेशा की जिंदगी दे सकता है। दूसरे लीडर्स हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दिला सकते, हमें फायदा दे सकते हैं, हम उनसे मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी के वारिस हम यस्सु अल मसीह उस हिस्ट्री मेकर की जिंदगी से बनते हैं जो हमें हमेशा की जिंदगी में दावत देता है। आज जरूरत है कि हम दुनिया की तमाम शख्सियत से मुतासिर जरूर हों, हम उनसे फायदा हासिल करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन यस्सु अल मसीह पर और उसकी जिंदगी पर और उसको रोल मॉडल बनाते हुए उसे अपनी जिंदगी में रखें, तो हम जरूर कामयाब हों, हम जरूर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। खुदावंद आज आप सबको बरकत दे, आमीन।